सब कुछ मेरा छीन चुकी हो। अब क्या चाहिए तुम्हें? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। देखिए ना क्या हो गया है हमारी बहू को। मुझे तो लगता है हमारी बहू की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। हमें इसे जल्द ही किसी मानसिक रोगी अस्पताल में भेजकर इलाज करवाना होगा। दोस्तों, ये जो लड़की आप देख रहे हो, शायद आपको भी इसे देखकर ऐसा लगे कि इसकी मानसिक स्थिति खराब है, पर इसकी स्थिति का कारण जानने के लिए आपको कहानी में पीछे जाना होगा। हाय हाय, देखो तो इसे कितनी बार मना किया हुआ है कि तू अपने इस कुरूप चेहरे को ढक कर रखा कर, मगर इसको समझ कहाँ आता है, बार बार ऐसे ही चली आती है। ये सब इसकी माँ का दोष है। इसकी माँ ही तो वो जादू टोना कमाया करती है, उसी की वजह से उसकी बेटी ऐसी है। आए दिन की ऐसी बातें सुन सुनकर माया बहुत परेशान हो चुकी थी। दरअसल उसकी माँ उसके पिता के जाने के बाद घर चलाने के लिए कभी कभार छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। इसी कारण गांव की महिलाएं उससे काफी घृणा करती थी। बचपन से ही माया अपने रूम को लेकर सदैव लोगों के द्वारा अपमानित होती रही है। इन सब चीजों के बावजूद भी अगर उसके जीवन में थोड़ी खुशी थी तो वो सिर्फ मोहन की वजह से थी। मोहन, जो कि माया के घर के सामने वाले घर में रहता था, वो दिखने में काफी हष्ट-पुष्ट, सुंदर और बलवान था। वो बचपन से ही मोहन से प्रेम करती थी, परंतु उसने ये बात कभी उससे कही नहीं थी। मनोज काफी सुंदर था, जिसके चलते गांव की कई लड़कियां उसे पसंद करती थी। ये गांव की लड़कियां अक्सर मनोज से चिपकी क्यों रहती हैं? कहीं ये सब मनोज को अपने जाल में ना फंसा ले। मुझे जल्दी मनोज से अपने दिल की बात कहनी होगी। ये सोचते हुए माया मनोज के पास जाती है। जब मनोज माया की सारी बातें सुनता है तो जोर जोर से उस पर हंसने लगता है। तुम कह रही हो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? अच्छा, और तुम चाहती हो मैं तुमसे शादी कर लूं, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा? अरे दुनिया की सारी लड़कियां खत्म भी हो जाएंगी ना, तब भी मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। कभी देखा तुमने अपनी शक्ल को? तुम्हें देखकर गांव के छोटे छोटे बच्चे भी डर जाते हैं। मनोज की कठोर बातें सुनकर माया बिल्कुल टूट जाती है और आंखों में आंसू लिए घर पर जाती है। घर पहुंचकर वो खुद को मारने की कोशिश करती है, पर तभी उसकी माँ उसे ऐसा करते देखती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। माया, क्या हुआ बेटा? ऐसा क्यों कर रही हो? छोड़ दो मुझे माँ, छोड़ दो, मर जाने दो। अब मुझे जीने का मन नहीं है। इस बदसूरत शक्ल में से मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझे अपने शरीर से ही नफरत होने लगी है। अब मैं जीना नहीं चाहती माँ, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे छोड़ दो। संभाल बेटा, खुद को संभाल। बचपन से भी आपने मुझे कहा कि लोग एक दिन मेरी सीरत को जरूर देखेंगे, पर ये सब झूठ है माँ। अगर आपके पास अच्छी सूरत नहीं है तो लोग आपको हमेशा ताने मारते रहेंगे, आपको जलील करेंगे, इसलिए मुझे नहीं जीना माँ। अपनी बेटी को ऐसे रोते देख कावेरी बहुत परेशान हो जाती है। रो मत बेटी, अगर लोगों को तेरी सूरत पसंद नहीं तो हम तेरी सूरत को ही बदल देंगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर माया चौंक गई। क्या सच में माँ? ऐसा हो सकता है? हाँ, मेरे पास एक रास्ता है, पर इसमें बहुत खतरा है। वो क्या है माँ? कर्ण पिशाचनी। ये कर्ण पिशाचनी कौन है माँ? बेटा, ये वो देवी है जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए कड़ी सिद्धियां करनी पड़ती हैं, और अगर सिद्धियों से तुमने उन्हें प्राप्त भी कर लिया तो वो सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। मुझे कोई समस्या नहीं है माँ, आप बस मुझे कर्ण पिशाचनी को खुश करने का रास्ता बताइए। इसके बाद वो दोनों उस गांव को छोड़कर जंगल की ओर चले गए, जहां कावेरी और उसकी बेटी कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे, ताकि गांव के लोगों को किसी भी तरह की भनक न लगे। इसके बाद माया ने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए मंत्र जाप शुरू किया और लगातार 11 दिन तक बिना खाए पिए कड़ी तपस्या की, जिसके चलते कर्ण पिशाचनी 11वें दिन वहां प्रकट होती है, जो काफी सुंदर और तेजवान थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? कर्ण पिशाचनी को सामने देखकर माया मानो मंत्रमुग्ध हो गई। वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसकी काया इतनी सुंदर थी जो देखे बस देखता ही जाए। मैं कुरूप लड़की हूँ,
मुझे अपने इस रूप से घृणा होती है। मुझे भी आपके समान ऐसा ही रूप चाहिए, पर इसके बदले मुझे तुमसे 3 वचन चाहिए। मेरा पहला वचन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी हर चीज पर मेरा भी अधिकार होगा। वचन स्वीकार है। मेरा दूसरा वचन, तुम कभी मेरी बातों को अनसुना नहीं करोगी। और मेरा तीसरा वचन, मुझे जब भी भूख लगेगी तुम्हें मुझे मांस और मदिरा खिलाना होगा। उसके बदले में मैं तुम्हें धन, दौलत, पैसा, रुतबा, शोहरत, रूप, सौंदर्य, मैं तुम्हें सब दे दूंगी। मुझे तुम्हारे तीनों वचन स्वीकार हैं। माया के वचन देते ही कर्ण पिशाचनी हंसते हुए वहां से गायब हो गई और माया भी अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कमरे से बाहर जाती है। माँ, मेरी सिद्धि पूरी हो गई माँ। कावेरी ने जैसे ही माया को देखा वो दंग रह गई, क्योंकि उसकी बेटी एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल चुकी थी। उसका चेहरा सुनहरे तेज के समान चमक रहा था। क्या हुआ माँ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? माया की बातें सुनकर उसकी माँ उसे शीशे के सामने ले जाती है, जहाँ वो खुद को देखकर बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती। इतना खूबसूरत चेहरा माँ, क्या ये मेरा ही है? अब मैं भी कर्ण पिशाचनी के समान किसी अप्सरा जैसी लग रही हूँ। रुकिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद कर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कर्ण पिशाचनी ने माया के कान में अमीर होने का राज बताया। इसके बाद धीरे धीरे कर्ण पिशाचनी की मदद से उसे हर प्रकार की सुख संपदा मिलने लगी। अब उसके पास सब कुछ था, अच्छा रूप, धन, दौलत, सब कुछ। पर अभी भी जो उसके पास नहीं था वो था उसका अधूरा प्यार। इसीलिए उसने मोहन के पास जाने का सोचा। जब माया मोहन से मिलती तो मोहन अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। कौन हो तुम? आज से पहले मैंने तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की कभी भी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर के आई हो। मोहन की बातें सुनकर माया मुस्कुराने लगी। आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि बचपन से जो सपना वो देखती हुई आई थी वो आज सच हो रहा था। माया ने मोहन को अपनी सच्चाई नहीं बताई और उसने कहा, इस गांव से दूर शहर में मेरा घर है, वहाँ मैं अकेली रहती हूँ। अपने बिजनेस से रिलेटेड एक काम से मैं इस गांव में आई थी। मुझे यहाँ के बारे में कुछ ज्यादा मालूम तो नहीं है, तो क्या आप मुझे इस गांव में किसी होटल या पीजी वगैरह के बारे में बता सकते हैं जहाँ पर मैं कुछ दिन रह सकूं? जी देखिए, इस गांव में तो कोई होटल वगैरह नहीं है, पर आप चाहें तो मेरे घर में रह सकती हैं। वहां पर आपको कोई समस्या नहीं होगी। माया ने उसकी बात सुनकर हामी भर दी। इसके बाद वो मोहन के साथ उसके घर जाती है। माँ, ये माया है, शहर से आई है। इन्हें गांव में एक होटल की तलाश थी, लेकिन हमारे गांव में तो होटल वगैरह नहीं है, इसीलिए इनकी मदद करने के लिए मैंने अपने साथ ले आया। पर बेटा, हमारे घर में तो खुद ही 2 कमरे हैं। एक में तेरे पिताजी और मैं रहते हैं और एक में तू। तो फिर ये मैडम कहाँ रहेंगी? माँ, ऐसा कीजिए, आप इन्हें मेरा कमरा दे दो, मैं बाहर सोफे पर ही सो जाया करूंगा। कुछ दिन की बात है, आखिर ये हमारे गांव की मेहमान है और मेहमानों की इज्जत करना हमारा पहला फर्ज है। जिसके बाद माया मोहन के घर में ही रहने लगी और धीरे धीरे उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। उसके चलते मोहन माया के प्यार में पागल हो गया और उसने माया के सामने शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। माया ने भी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद माया की पहली रात थी। वो मोहन का कमरे में इंतजार कर रही थी, पर तभी उसे अपने कानों में एक खुसफुसाहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने कर्ण पिशाचनी थी। ओह, तुम! मैं तो डर ही गई। तुम मुझे भूल तो नहीं गई? याद है ना तुम्हारे वचन? हाँ, मुझे याद है। बताओ, क्यों आई हो यहाँ? मुझे भूख लगी है। जाओ, मेरे लिए मदिरा और मांस लेकर आओ। जाओ। क्या? आज? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं लेकर आती हूँ। आज की रात का माया हमेशा से सपना देखती आई थी, पर कर्ण पिशाचनी को दिए वचन के चलते वो मजबूर थी। वो उसे मना नहीं कर सकती थी। जिसके बाद घर के पीछे वाले दरवाजे से निकलकर चुपके से वो मांस और मदिरा लेने के लिए जाती है। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरी पत्नी बन गई। अगर यकीन नहीं आ रहा तो यकीन कर लो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की आज तुम्हारी बाहों में है। काफी देर हो गई, आज तो कहीं मोहन और उसके घर वाले परेशान ना हो रहे हो मुझे वहां ना पाकर। माया पीछे के दरवाजे से वापस घर में आ जाती है और अपने कमरे में जाती है।
कमरे में जाकर जो उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बिस्तर में कर्ण पिशाचनी और उसका पति मोहन दोनों साथ सो रहे थे। माया के सामने मानो काला अंधेरा छा गया। उसने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था जो अभी उसने देखा था। गुस्से में तमतमाते हुए माया कमरे से बाहर जाती है, कर्ण पिशाचनी मेरे सामने आओ। जिसके बाद कर्ण पिशाचनी प्रकट होती है। ये क्या किया तुमने मेरे पति के साथ? उसके साथ सोने की हिम्मत कैसे की तुमने? वो सिर्फ तुम्हारा पति नहीं है, उस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा। शायद तुम अपना वचन भूल गई हो। तुम्हारी हर चीज पर मेरा पूरा अधिकार है। ये सब सुनकर माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका वचन उस पर इतना भारी पड़ेगा। जिस प्यार को पाने के लिए उसने ये सब किया, आज वही उसका ना हो सका। अगली सुबह की बात है। कर्ण पिशाचनी ने उसे फिर से मांस और मदिरा लाने के लिए कहा, परंतु पिछली रात की घटना से माया बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी थी। इसलिए उसने कर्ण पिशाचनी की बात को अनसुना करते हुए कहा, तुम चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? तुम्हारी ये रोज रोज की इच्छाएं मैं पूरी नहीं कर सकती। मेरा पीछा छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगी। कर्ण पिशाचनी ये सुनकर क्रोधित हो जाती है। तू मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहती है? एक वचन तो तुझसे पूरा नहीं हुआ, तो तू मुझे क्या देगी? जो तुम आखिरी बार मांगो वो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर तुम मेरा पीछा छोड़ दो। ठीक है, मुझे तेरा पति चाहिए। मैं उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहती हूँ। ले ये खंजर, इससे अपने पति की जान ले ले और उसका खून मुझे अर्पण कर, फिर मैं इस घर से चली जाऊंगी। कर्ण पिशाचनी की ये बातें सुनकर माया की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया वो उसकी जान कैसे ले सकती है? इस बात को सुनते ही उसने गुस्से से कर्ण पिशाचनी को इनकार कर दिया, जिसके चलते कर्ण पिशाचनी क्रोधित होकर वहां से लुप्त हो गई। उसी रात की बात है। माया अपने कमरे में सोने के लिए जाती है, मगर जैसे ही वो कमरे में बिस्तर पर देखती है तो उसके पति की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। लाश को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो जोर से चीख पड़ी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके सामने उसका पति था। तुम ठीक तो हो? वहाँ बिस्तर पर कौन है? उसने बिस्तर पर देखा तो वहां कुछ नहीं था। ये सब उसका वहम था। क्या हुआ माया, तुम ऐसे घबराई हुई क्यों रो रही हो? वो तुम्हें मार देगी, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। कौन माया, किसकी बात कर रही हो? ये बात सुनकर माया के माथे से टप टप करके पसीना गिरने लगा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, मानो वो चाहकर भी कुछ न बता पा रही हो। इसके बाद मोहन ने उसकी ऐसी हालत देखकर उसे सुलाने की कोशिश की। उस दिन के बाद से माया अक्सर घबराई हुई रहती। अक्सर कर्ण पिशाचनी की आवाज लगातार उसके कानों में गूंजा करती थी। मुझे तेरा पति चाहिए, जा उसका रक्त मुझे भेंट कर, जा उसे मार दे, मुझे तेरा पति चाहिए। दिन ब दिन माया की हालत खराब हो रही थी। घर वालों को उसकी ऐसी हालत देखकर काफी चिंता होने लगी। तुम सब कुछ मेरा छीन चुकी हो, अब क्या चाहिए तुम्हें? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। देखिए ना क्या हो गया है हमारी बहू को। मुझे तो लगता है हमारी बहू की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। हमें इसे जल्द ही किसी मानसिक रोगी अस्पताल में भेजकर इलाज करवाना होगा। जिसके चलते मोहन ने कई बार उसे डॉक्टर को भी दिखाया, परंतु इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। और एक दिन इन सब चीजों से परेशान होकर माया ने खुदकुशी कर ली। पर उसके घर वालों का कहना है कि उसके मरने के बाद आज भी